जय हिंद टू ऑल। अभी देखिए बाय एलसीएम मेथड, हम एलसीएम मेथड से इसका इस फ्रैक्शन का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। तीनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10, तीनों का एलसीएम क्या होगा? आप एलसीएम निकालें, लघुत्तम समापवर्ती निकालें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में डिवाइड नहीं लगेगा तो एज इट इज उतर जाएगा। 2 से 10 को 2 5 जा 10। अब 2 बार 5 आ गया तो 5 से डिवाइड करेंगे, 2 में नहीं लगेगा, 2 आ जाएगा नीचे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एलसीएम हो गया आपको 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 आ गया एलसीएम। यहाँ 2 से फिर आप अगेन भाग दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नीचे आया तो सिंगल बचा है इसलिए आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें, नहीं तो नीचे में 1 1 भी ला सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ हल करें इसको। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं 3/4। इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। डिनोमिनेटर की जगह 20 आ गया, 4 की जगह 20, तो 4 5 जा 20 होता 5 बार में। तो इसमें हम न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, हो गया ये 15। आया समझ में? जो डिनोमिनेटर की जगह पे एलसीएम जो आया था सो रख देंगे। अब ये डिनोमिनेटर से एलसीएम वाले डिजिट को डिवाइड करेंगे, कितना बार में वो डिवाइड होता है, और जितना हमारा उसमें ये आएगा, जो राशि जिससे वो डिवाइड हो रहा है उस राशि से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके रख देंगे। आगे आया 2/5। यहाँ नीचे एलसीएम डिनोमिनेटर में 20 लिखेंगे, 5 से 20 को डिवाइड किए, 5 4 जा 4 आया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 8। अभी थर्ड क्या था? थर्ड है 7/10। यहाँ लिखेंगे 20। अब 10 से 20 को डिवाइड किए 2 बार में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 2 जा 14। अभी देखिए तीनों डिजिट के बदले में आया 15/20, 8/20, 14/20। अब आप बोलोगे कि 20 डायरेक्ट यहाँ क्यों लिखे? तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं और मेथड है बाय एलसीएम, मतलब कि तीनों डिनोमिनेटर को हमको सेम रखना है। सेम कैसे आया तीनों डिनोमिनेटर? तो एलसीएम निकाल के, जो डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ था उसका एलसीएम निकाल के हम वहाँ रख दिए तो वो सेम डिनोमिनेटर हो गया। अभी देखिए सबका, ये 15/20 यहाँ भी 20 है, 8/20 यहाँ भी 20 है, 14/20 यहाँ भी 20। अब तीनों में कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा है। यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 15 बड़ा हो गया, 14/20 में 14 बड़ा हो गया, 8/20 सबसे छोटा रहा। डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो केवल न्यूमरेटर को ही देख के हम छोटा बड़ा पता कर सकते हैं। तो 15 बड़ा हो गया, तो 15 कहाँ से आया था? 3/4 से आया था। इसका मतलब कि क्वेश्चन का 3/4 बड़ा हो गया। 14/20 कहाँ से आया? 7/10 से आया, तो 7/10 दूसरा नंबर पे आ गया। 8/20 कहाँ से आया? 2/5 से, ये तीसरा नंबर पे आ गया। इस तरह से ये बड़े का साइन है, मुंह खुला जिस तरफ वो अंक बड़ा है। तो 3/4 बड़ा हो गया, 7/10 बड़ा हो गया 2/5 से, तो 3/4 सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। ये हो गया आंसर। इस तरह आप एलसीएम मेथड से कंपेयर कर सकते हैं भिन्नों का। अभी हम तीसरा और चौथा प्रोसेस देखेंगे, बाकी हम आगे इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में एक नंबर के क्वेश्चन जो है आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने में आसानी होगी इससे। इसमें क्या क्या कंडीशन आते हैं देखिए। ये थर्ड नंबर मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की स्थिति जान करके हम उसका पोजीशन क्या है, कैसा है, उसको जान करके हम बता सकते हैं कि कौन भिन्न, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, मतलब अंश का और हर का स्थिति जान करके। तो इसमें भी 4 कंडीशन है। क्या है? मान लीजिए जब फ्रैक्शन के हर या डिनोमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, समान हो तो बड़े अंश वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। मतलब जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे 5/13, 10/13, 12/13। यहां देखिए तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तीनों डिनोमिनेटर सेम है। तो अब न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है। तो न्यूमरेटर में ये 12 वाला बड़ा है, 12 वाला बड़ा है, तो ये जो है
तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न लिखना बोलेगा तो आप लिखेंगे सबसे बड़ा फ्रैक्शन 12/13। देखिए मैं एक एक पॉइंट बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी चलते वीडियो कम कंटेंट में ही थोड़ा सा खिंच जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, 10 मिनट प्लस हो जा रहा है। लेकिन आप वीडियो पे बने रहें तभी आपको ये समझ में आएगा, स्किप करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहता है कंडीशन 1 में, तो हम न्यूमरेटर का तुलना करते हैं। न्यूमरेटर में जो बड़ा रहेगा सबसे बड़ा सभी फ्रैक्शन में, वो सबसे बड़ा हो जाएगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, दूसरा शर्त क्या है, जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर समान हो। इसमें डिनोमिनेटर समान था, अब हम न्यूमरेटर को समान कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, एवं डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। कंडीशन को आप समझें। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ न्यूमरेटर सब सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे ये 79, 25/79, 25/42, 25/13, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। अगर सबसे छोटा फ्रैक्शन यहां लिखने बोला जाए तो सबसे छोटा हो जाएगा 25/79, और सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। ट्वेंटी 25/13, ठीक है। अभी इसका और दो कंडीशन लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। अब देखिए सी पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं। यही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्थिति जान करके जो निकालते हैं हम लोग फ्रैक्शन, छोटा और बड़ा फ्रैक्शन। तो जब न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर का अंतर समान हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वो समान हो जाएगा, और उसमें एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो उस स्थिति में क्या होगा, बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा एवं छोटे न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन छोटा होता है। इसमें दो कंडीशन है, देखिए दोनों का डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए और न्यूमरेटर जो है छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तब क्या कैसे निकालेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ्रैक्शन, तो उस स्थिति में जब दोनों का डिफरेंस इक्वल हो सभी फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, तो उस स्थिति में जो बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन होगा वो बड़ा हो जाता है और छोटे न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। देखिए इन दोनों में, दोनों को माइनस करिए, 4 - 3 1 आता है। यहाँ भी माइनस करिए, 5 - 6 - 5 1 आता है। यहाँ भी 7 - 6 1, 3 - 2 1, 5 - 4 1, सब में 1 आ रहा है। ये कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा है डिनोमिनेटर सबका बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है वो सभी फ्रैक्शन में बड़ा हो जाएगा। बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन कौन है, 6/7, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा सभी फ्रैक्शन में। और सबसे छोटे न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन कौन है, इन सभी फ्रैक्शन में 2/3 में न्यूमरेटर जो है सभी बाकी फ्रैक्शन से छोटा न्यूमरेटर है, तो ये सभी फ्रैक्शन में सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। देखिए 1 मिनट में आप चुटकियों में सॉल्व कर लीजिए। नियम आपको याद रहा तो आप इसको माइंड में ही इसका गेम बजा सकते हैं, ठीक है। अभी अब अगला नंबर देखते हैं। अभी देखिए चौथा और इस थर्ड नंबर पॉइंट का लास्ट पॉइंट क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर समान हो, लेकिन साथ में ये भी हो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, तो बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन छोटा और छोटे न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। कहने कि इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ देखिए सभी डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, न्यूमरेटर भी अलग है, एक केवल सेम यहाँ पर दिया हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं। दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस यहाँ 3 आ रहा है, 7 - 4 3, 14 - 11 3, 11 - 8 3, 11 - 7 3। ये यहाँ गड़बड़ हो गया। इसको आप 8 कर दो, इसको दूसरा डिजिट ला देते हैं।
12/9 और यहाँ 8/5 388 होता है। मतलब सब में कॉमन डिफरेंस पूरे का 3 है सभी फ्रैक्शन में। अब इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना, तो सबसे बड़ा कैसे होगा, तो बड़े न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन छोटा। इसमें दूसरा कंडीशन ये भी है कि न्यूमरेटर सबका बड़ा है डिनोमिनेटर से। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो और न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो उस स्थिति में जो न्यूमरेटर वाला वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा ट्रीट होगा। इस फ्रैक्शन में निकालते हैं जो बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 14/11 का। तो 14/11 जो है ये फ्रैक्शन सबसे छोटा आ जाएगा, 14/11। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब कॉमन डिफरेंस सेम हो और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो, तो छोटे न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है, इन सभी में कंपेयर करिए कौन सा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो 7/4। तो ये जो होगा इन सभी फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ये कंडीशन याद रहने से आप आसानी से इतने बड़े को सॉल्व कर सकते हैं या इससे बड़े भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए भाग द्वारा हम इसको हल करते हैं। भाग द्वारा कैसे होगा, 4/3, 5/11, 3/5। अलग अलग इसको डिवाइड करिए, 4/3 इसको डिवाइड करिएगा तो यह आएगा, ये आया। डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना, आपको इसको दशमलव में कन्वर्ट कर देना है। 5/11, 11 से 5 में डिवाइड नहीं लगेगा, एक पॉइंट लगाएंगे तो 0 बैठा। 11 4 जा 6, 11 5 जा, इतना आया। 3/5, इसमें 5 से 3 में डिवाइड करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 5 से 3 में डिवाइड नहीं लगेगा, एक डेसिमल लगाएंगे तो 0 हो गया इसमें, तो 5 6 जा 30। अब ये तीनों में कंपेयर करिए, दशमलव में हम कन्वर्ट कर दिए इसको भाग विधि के द्वारा। तीनों में कंपेयर करिए, सबसे बड़ा कौन है, तो 1.33। तो 1.33 कहाँ से आया है, 4/3 से, तो 4/3 सबसे बड़ा हो गया, ये बड़ा का साइन हो गया। अब इसके बाद ये दो भिन्न बचे, इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है, ये दोनों फ्रैक्शन में 0.60 0.45, तो 0.60 बड़ा है। तो 0.60 किससे आया, 3/5 से, 3/5 इससे बड़ा हो गया, तो इधर मुंह खोल दिए हम, ये 5/11 सबसे छोटा हो गया ये आंसर। इस तरह से आप भाग विधि द्वारा डिवाइड करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसी तरह दूसरा कुछ टॉपिक ले करके आगे। अभी अब हम ट्रायंगल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तब तक आप ये वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।